हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं, किस तरह की बातों से अवगत कराना चाहते हैं और ऐसी क्या बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक चेंज लाएंगी, इस तरह का जो कि आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि उन सारी चीज़ों को सोचने, समझने और उनके साथ आगे बढ़ने से आपकी लाइफ में एक अनोखा बैलेंस आ सकता है। आपकी लाइफ की जो डीलिंग है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों के साथ जो है एक समानता बना के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको लाके खड़ा कर सकती है जहाँ की आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुख महसूस करेंगे, सुख का अर्थ भी समझ पाएंगे। तो देखते हैं हमारे कान्हा जी आज क्या बोलते हैं। हम गीता गाइडेंस से कुछ बातें लेंगे, उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन की कुछ ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर दूँगी। देखिए यहाँ दो तरह की बातें आई है गीता से, जिसमें कि ये बातें बताई जा रही हैं आपको कि कहीं ना कहीं जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पवित्र है। और यही जो ज्ञान है, जब बहुत समय तक इस पे कार्य किया जाता है, उसके जड़ों तक जाया जाता है, तभी वो जड़ें जो है ना बढ़ के आगे एकदम तना का रूप लेती हैं, आपकी पत्तियों का रूप लेती हैं, फल का रूप लेती हैं। और ये सब सारी चीज़ें जब हरा भरा सब चीज़ें जब हरी भरी हो जाती हैं तो ये इसका जो फल, जो फ्रूट्स होता है लास्ट में आपके सामने इस योग्य हो जाता है कि आप उस चीज़ का स्वाद चख सकें। और इन सब चीज़ों के साथ गुजरते हुए, उस लेवल तक आते हुए, उस चीज़ों को समझते हुए, मैं ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल की ही बातें कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी बातें कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है, जैसे कि अगर आप अपने फिनेंस को मजबूत करना चाहते हैं और जिस क्षेत्र से मजबूत करना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पर कार्य करने के बाद ही आप उसमें बहुत डीप नॉलेज लेकर आ पाते हैं और उसका उपयोग करके आप जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ से वैसे फ्रूट्स उत्पन्न कर पाते हैं जो कि आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे ही आप हर ग्राउंड पे समझिएगा, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर इस सब चीज़ों में जब आप, जैसे कि आपको फ्रूट्स मिले, बहुत अच्छे पेड़ लगाए आपने, आपको फ्रूट्स भी मिले, लेकिन वो फ्रूट्स थोड़े खट्टे हैं। मतलब अगर आपको 100% आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट की वो आपको 70% या 80% मिली, तो भी अगर आपको लगता है कि चलो मेरा बहुत नुकसान नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, अगर वहाँ पे आप संतोष करते हैं, वैसे ही आपको सुख दुख को भी इस तरह से ही आप समझते हैं, अपनी लाभ हानि को भी उसी तरह से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये भाव है अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों में फंसने नहीं देता है, लालच में फंसने नहीं देता है, जिससे कि आप जो है आपका जो मार्ग है कभी भी अपने जो मोरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, या जो अपने विचार होते हैं उसको प्रभावित नहीं करता है, उसको दुर्विचार नहीं बनाता है, उसके लिए किसी तरह के छल कपट आपके मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस समय आप संतोष की भावना में रहते हैं। तो चलिए हम आज देख लेते हैं कि किस किस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे हम टैरो से ही लेते हैं, किस तरह की बातें निकल के आ रही हैं यहाँ पे, किस तरह के नॉलेज, किस तरह की कामनाओं की बात, किस तरह की कामनाओं की बात निकल के आ रही है। देखिए यहाँ चार तरह की बातें मैं पिक कर रही हूँ अभी, जिसमें कि एक जो है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह से मैंने कहा ना कि बहुत
वर्क करने के बाद आप जड़ों तक पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड आया है, आप अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके आप अपनी ग्रोथ को देखते हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे स्किल को जो है बहुत ज़्यादा जो है ना आप अपने स्किल पे काम करते हैं, रिपीटेटिवली काम करते हैं, ताकि आप उस चीज़ों को ना पाने में सफल हो सके। मतलब उस चीज़ों को सिर्फ पाने में सफल नहीं हो सके, उसकी जड़ों को मजबूत कर सके, ताकि वहाँ से जो आपके बेनिफिट्स जब आए तो वो ऐसे फ्रूट्स आए जो कि कहीं ना कहीं आपको सुख और संतोष दोनों देने का कार्य करें। कुछ की जो डिज़ायर है, कुछ की जो कामनाएं हैं, वो है अपने ऐसे पर्सन की, अपनी ऐसे पार्टनर की जो कि कहीं ना कहीं उनको म्यूचुअल अट्रैक्शन जिनके साथ उनका हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कनेक्शंस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि अगर ये कनेक्शंस जो हो वो ब्लेस्ड हो, और वो जो कनेक्शन हो कभी ब्रेक ना हो, वो जो कनेक्शन हो वो मतलब हर समय सुख देने का काम करे, अपलिफ्ट करने का काम करे, हर समय सपोर्ट का काम करे। तो किसी की कामनाएं हैं इस तरह के रिलेशंस की जो कि यूनिवर्स द्वारा ब्लेस्ड रिलेशन जिसको कहते हैं, कि जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ सब कुछ मिल जाता है, वो सारी खुशियाँ, वो सारे इमोशंस, वो सारी चीज़ें जो आपके पार्टनर ला के देते हैं आपको, आपके लिए जिस तरह से करते हैं, उसमें आप लोगों के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि बाहरी चीज़ों का उस पर प्रभाव कम पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों को उतनी ज़्यादा महत्व उतना ज़्यादा नहीं देते हैं और एक दूसरे के साथ ही खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाहरी चीज़ों को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़्यादा उचित समझते हैं। किसी की जो कामनाएं हैं वो ऐसी हैं कि अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पे उनकी टीम है, जहाँ पे इस तरह के कार्य हैं जहाँ पे उनके सपोर्टर्स लगते हैं, ऐसे कार्य वो जो करना चाहते हैं कोई, या फिर वो ऐसी स्थिति चाहते हैं कि उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हों, तो वो चीज़ें जो है वो बिल्ड करने की उनकी जो कामना है वैसी कामनाएं निकल के आ रही हैं। और वो जो कामना है कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी लेके आएगी उनके लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वो सोच पा रहे हैं, ऐसी जो डिज़ायर निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ में जो आपकी जो बॉन्डिंग होगी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस तरह के आप कार्य करने की बात सोच रहे हैं, उस डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इस तरह से एक कंप्लीट टास्क की तरह आप उसको सोच रहे हैं कि इतने सारी चीज़ें आपके आसपास इस तरह से उपलब्ध हो जाए ताकि आप उसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपने कार्यों को उसके अंतिम चरण में पहुंचा सके। तो बहुत सारे लोगों की कामनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे के लोगों की कामनाएं ऐसी हैं कि वो चाहते हैं अपने हर तरह से खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ में, कहीं कोई कमी ही ना हो। मतलब उनकी लाइफ जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड चाहते हैं वो लोग, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो। मतलब उनको अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होगी ना तो भी वो परेशान हो जाते होंगे। तो उनकी कामनाएं हैं कि सब चीज़ ही सही चलनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि अगर कर्म चक्का जो है वो कभी टर्न हो ही नहीं, अगर सुख का पहिया है तो सुख पे ही रहे। तो वैसी बहुत सारी कामनाएं वैसी निकल के आ रही हैं लोगों की कि वो जो व्हील जो घूमता है, जो कर्म का पहिया जो घूमता है, चक्र जो घूमता है समय का, वो उनके लिए रुक जाए और वो अगर सुख भोग रहे हैं तो सिर्फ सुख ही भोगे, उनके लाइफ में कभी भी दुख का सामना उनको करना ही ना पड़े। ऐसी बहुत सारे लोगों की कामनाएं हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो आपको यहाँ यही समझाया जा रहा है कि आपको सुख दुख लाभ हानि सब समझने की ज़रूरत है अपने ग्राउंड पे, और उसमें संतोष लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वही ज्ञान जो है ना, वही पवित्रता आपकी लाइफ में जो है ना इनर बैलेंस और इनर सेल्फ को स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे। तो चलिए मैं एक लास्ट बॉटम ऑफ द डेक अभी चेक करती हूँ कि क्या आती है, क्या माँ आदिशक्ति आपको इन सब चीज़ों के लिए, इस एनर्जीज के लिए बताना चाहती हैं। मैं देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कि
जिसकी भी जिस तरह की जो भी कामनाएं हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं, उस तरफ से अग्रसर हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो अपने लाइफ में अब सही ट्रैक पे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है कि नहीं अब तो वो समय का पहिया ही रुक जाए, तो आपको कंप्लीटली सरेंडर होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप जो है इस बातों को भी समझ सकें कि अगर आपको कहीं भी अगर आपको 19-20 हो रही है, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा आए और आपको इस बातों को समझा सके कि कहीं ना कहीं समय का चक्र जो घूमता है वो आपके ही फेवर के लिए घूमता है। कहते हैं कि जब तक कोई किसी चीज़ का, हमने क्यों सुना है कि विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। क्यों नहीं संसार जब बन ही गया तो विष्णु जी पालन करते रहते, संहार की ज़रूरत क्या थी। तो भाई शिव जी जब आए हैं, कुछ कर रहे हैं, जब तक वो डिस्ट्रक्शन होगा नहीं तो फिर से सृजन कैसे होगा। सतयुग गया, द्वापर आया, जो भी है जिस तरह से भी, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, तो ये जब तक सतयुग जाएगा नहीं भाई, कैसे आएगा त्रेता, कैसे आएगा द्वापर, कैसे आएगा कलयुग। तो कोई चीज़ जाती है तभी फिर से वो आती भी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें समझने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे भी जैसी भी आप लोगों की कामनाएं हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस पे कार्य करते हुए भी नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ों को समझते हुए और इस एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में लागू करते हुए भी नज़र आएंगे। चलिए आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। पितरों को, किसी को ज़रूरत है पितरों को पानी पिलाइए, गौ सेवा। किसी को हीलिंग रिक्वायर्ड है, हीलिंग के लिए कार्ड आया है, किसी को हीलिंग रिक्वायर्ड है, सिर्फ पंचाक्षर स्रोत का जाप कीजिए और दान कीजिए। दान आप किसी भी तरह का कर सकते हैं, चिड़ियों को खाना खिलाइए, पशुओं को खाना खिलाइए, बहुत तरीके से दान होता है। दान ऐसा नहीं है कि दान, हाँ, लेकिन जो समर्थ हैं डेफिनेटली आप उस कहीं ना कहीं आप ज़रूर अच्छे कार्यों में अपने फिनेंस को लगाएं। इससे आपकी जो है ना, आपकी जो स्थिति है ज़रूर मजबूत होती है, वो चीज़ें लौट कर आपके ही पास आती हैं। तो जिसकी भी ऐसी स्थिति है वो डेफिनेटली आप चाहे तो डोनेट करें। चलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। देखती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है भगवान बनाए रखें, सारी निगेटिविटी से आपको डील करने की क्षमता दें, और माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए शॉर्ट स्वीट रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।